डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं y1 ले लेता हूँ, इसको मैं y2 ले लेता हूँ। तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, y1 प्लस y2, जहां y1 बराबर ये है, y2 बराबर आपका ये। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किस इंप्लाइज में, तो dy बाय dx कितना आ जाएगा आपके पास, dy1 ओवर dx प्लस dy2 बाय dx। इसको इक्वेशन नंबर फॉर एग्जाम्पल 1 ले लेता हूं मैं। तो मैं पहले इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, उससे dy1 बाय dx निकालूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करके dy2 बाय dx निकालूंगा, दोनों वैल्यू यहां रख दूंगा, तो मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो y1 हमारे पास क्या है, x टू द पावर x cos x। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग लिया, तो log y1 इज इक्वल टू log x टू द पावर x cos x। जब लॉग लूंगा तो पावर क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट log y1 इज इक्वल टू x cos of x log of x। अब देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पूरे को एक फंक्शन मान लेते हैं और इसको दूसरा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। ये जिसको मैं फर्स्ट फंक्शन माना, ये भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। तो आगे जाकर के फिर इसको देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा हमको इसका डिफरेंशिएशन करने से। इसको देखिए आप, log y1 का हो जाएगा 1 ओवर y1 dy1 ओवर dx इज इक्वल टू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये हो जाएगा dy dx x cos x इंटू log ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस log x इंटू फर्स्ट फंक्शन मींस x cos ऑफ x। तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू, अब देखो दो फंक्शन का ये मल्टीप्लाई है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू cos x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू x। तो देख लीजिए इसको मैं ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 इंटू cos x क्या होगा, cos x इंटू x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x। तो हो जाएगा माइनस x sin x, और बाहर से मल्टीप्लाई है इनके किसका, ये log x का मल्टीप्लाई है, प्लस dy dx log x से कितना होता है 1 बाई x इंटू कॉस ऑफ x, x रेस के साथ इंटू x कॉस ऑफ x, log x को 1 बाई x और ये x कॉस x मल्टीप्लाई, तो इससे कट गया ये। तो आपके पास क्या आया कि dy1 ओवर dx इज इक्वल टू, ये y1 है मल्टीप्लाई में चला जाएगा y1 इंटू हमारे पास क्या आया, इसको लिख दीजिए आप cos x, अंदर मल्टीप्लाई करिए cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x, इसके मल्टीप्लाई के साथ, इसके साथ, और ये इसमें एडिशन इसका हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू dy1 ओवर dx इज इक्वल टू y1 की वैल्यू ये है, रख लीजिए x टू द पावर x cos x। देखिए इस और इसमें cos x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, 1 प्लस log x माइनस इसको रहने दीजिए x sin x log ऑफ x, इसको इसी की फॉर्म में रहने देते हैं। तो ये तो dy1 बाई dx निकला। इसी प्रकार से हम निकालेंगे dy2 बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो y2 आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। वैसे तो अंश बटे हर, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूले से हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। पर मैं लॉग लूंगा तो थोड़ा और आसान बन जाएगा, टेकिंग लॉग वी गेट log y2 इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, या log y2 is equal to log x square minus 1, sorry x square plus 1 minus log x square minus 1।
और इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कितना होगा, यहां मैं इसको वाइट कर लेता हूं, केवल इसकी वैल्यू रखता हूं क्योंकि मुझे आगे चाहिए, dy1/dx मुझे आगे चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन करूंगा log y2 का, तो क्या हो जाएगा 1/y2 dy2/dx इज इक्वल टू, देखिए log x² + 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो log x क्या होता है 1/x, x की जगह पे क्या है x² + 1 है ना, तो 1/x² + 1। अब किसका डिफरेंशिएशन dy/dx x² + 1, ये 1/a आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन इसमें भी वही होगा, -1/x² - 1 इंटू dy/dx किसका x² - 1। अब dy/dx कितना हो जाएगा, y2 किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए ये भी दो फंक्शन का सम है, तो जब डिफरेंशिएशन होगा तो x² का डिफरेंशिएशन प्लस 1 का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो 2x/x² - 1 माइनस, यहां पर भी x² का डिफरेंशिएशन 2x ये प्लस है x² + 1, और ये आपका x² - 1। तो y2 की वैल्यू रख लीजिए dy/dx, y2 की वैल्यू हमारे पास है x² + 1/x² - 1, बाहर से ब्रैकेट आप लगाइए इसको, माइनस, अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको यहां लिख दे रहा हूं, इसके बाद मैं सीधे यहां आ जा रहा हूं, कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अंदर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे ये कट जाएगा और इसके नीचे ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x/x² - 1 और -2x इंटू x² + 1 ओवर नीचे बन जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर। इससे इसके मल्टीप्लाई और इससे इसके मल्टीप्लाई, सेम टर्म है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां एलसीएम ले लीजिए, नीचे dy/2/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एलसीएम करके, इसका होल स्क्वायर x² - 1 x² - 1 का होल स्क्वायर, तो एलसीएम में हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यही टर्म बचेगा, क्या बचेगा 2x x² - 1 माइनस, इससे कटेगा तो ये बच गया 2x x² + 1। और सॉल्व कर लेते हैं यहां पर आगे, तो क्या जा रहा है dy/dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 2x का मल्टीप्लाई x² में, तो 2x³ माइनस 2x माइनस 2x की मल्टीप्लाई के साथ -2x³ और -2x³ के साथ -2x डिवाइडेड बाई ये हो गया x² - 1 का होल स्क्वायर, इससे फिर कट गया, तो dy/dx आपका कितना आया -4x/x² - 1 का स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास दोनों चीजें आ गई, क्या क्या आया, हमारे पास dy/dx भी है और dy/dx भी है, तो dy/dx कितना होगा, यहां वैल्यू रख लीजिए, dy/dx की वैल्यू यहां से रख लीजिए, हमने कैलकुलेट किया हुआ है x⁴ cos x 1 प्लस log x माइनस x sin x log x sin x log x, मैं इसको मिटा देता हूं, प्लस dy/dx क्या है, ये आपका माइनस हो जाएगा, -4x/x² - 1 का होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये वाला इसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, x⁴ + y + y⁴x = 1 दे रखा है, आपने इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy/dx निकालना है। तो मैंने इसको लिख दिया y1, इसको लिख दिया y2, ये तो 1 ही है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y1 भी x का फंक्शन है, y2 भी x का फंक्शन है, तो हो जाएगा dy/dx + dy/dx = 0। अब अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx निकालते हैं, dy/dx निकालते हैं, दोनों की वैल्यू यहां कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। देखिए, टेकिंग y1 = क्या है, x⁴ y, अब पावर है तो लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग
बोथ साइड्स log y1 इज इक्वल टू log x टू द पावर y और log ऑफ y1 इज इक्वल टू x टू द पावर y है तो y पहले आ गया, y log ऑफ x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा आपको, देखिए log y1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 over y1 इंटू डी वाई वन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय dx इंटू log ऑफ x प्लस y इंटू इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx इंटू log x प्लस y इंटू log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 by x, तो y इंटू 1 by x हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट dy1 over dx इज इक्वल टू y1 की यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मेरे पास आएगा डिवाइड बाय dx log ऑफ x प्लस y by x और मैं लिख सकता हूं dy1 over dx इज इक्वल टू y1 की वैल्यू रख लीजिए, y1 हमने क्या माना हुआ है x टू द पावर y है, x टू द पावर y, ठीक है, log x dy by dx प्लस log x डिवाइड बाय dx प्लस y by x, ये हमारे पास क्या है dy by dx है। अब dy by dx निकालिए, देखिए वो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है, y को क्या रख देंगे, y को हमने क्या माना हुआ है y टू द पावर x है, टेकिंग log, सारे क्वेश्चन में ऐसे कर रहे हैं, तो log y2 इज इक्वल टू log y टू द पावर x, पावर पहले आ जाएगी, तो log y2 इज इक्वल टू x पहले आ गया log ऑफ y। अब इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा log y2 का 1 over y2 इंटू dy2 by dx बराबर, देखिए ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, x का डिफरेंशिएशन इंटू log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन इंटू x, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये तो log y हो जाएगा पहले log y प्लस x इंटू log y का डिफरेंशिएशन क्या 1 over y और फिर y का डिफरेंशिएशन कितना dy by dx, तो dy2 over dx हो जाएगा, y2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए किसके साथ log y प्लस x ओवर y डिवाइड बाय dx और dy2 over dx इज इक्वल टू y2 कितना है y टू द पावर x log ऑफ y प्लस x ओवर y डिवाइड बाय dx। अब दोनों की वैल्यू आ गई, dy बाय dx भी आ गया, dy2 बाय dx भी आ गया, तो यहां रख लेते हैं, कहां इस इक्वेशन में रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या ही हुई है dy1 over dx प्लस dy2 by dx क्या रखा 0 रखा ना, तो dy1 by dx की वैल्यू यहां से रख लीजिए, x टू द पावर y क्या आया हुआ है log ऑफ x dy by dx प्लस y by x प्लस ये dy2 by dx y टू द पावर x log ऑफ y प्लस x ओवर y dy by dx इज इक्वल टू क्या आया हुआ है 0 आया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए किसके लिए dy by dx के लिए, दिस इंप्लाइज दैट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर y log ऑफ x डिवाइड बाय dx, इसके मल्टीप्लाइज पे प्लस इसके मल्टीप्लाइज में x टू द पावर y इंटू y बाय x, इसके मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं y टू द पावर x log ऑफ y प्लस y टू द पावर x इंटू x ओवर y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, इसके मल्टीप्लाइज के साथ ये। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट डिवाइड बाय dx यहां से भी कॉमन ले लीजिए और यहां से भी कॉमन ले लीजिए, तो dy ओवर dx कितना हो गया x टू द पावर y log ऑफ x टू द पावर y log x प्लस यहां पर देखिए इस y को मैं ऊपर ले लूं तो y की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो
इसको और इसको मिला के y टू द पावर क्या हो जाएगी, x माइनस 1 प्लस x, लिख दो ऐसे, x y टू द पावर x माइनस 1 प्लस, इसको देखिए x ऊपर ले लीजिए आप, तो 1 है, यहां जाके -1 हो जाएगी, तो y x टू द पावर y माइनस 1, ठीक है, प्लस कितना, y टू द पावर x log ऑफ y। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास हर ऊपर यहां पर आता है, देखिए e इक्वल टू क्या है, 0 है ना, तो इसको राइट हैंड साइड में कर लीजिए और dy over dx की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो dy over dx इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को मैं राइट हैंड साइड में दे देता हूं, माइनस y x टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x log ऑफ y डिवाइडेड बाई ये वाला उसके नीचे चला जाएगा x टू द पावर y log ऑफ x प्लस x y टू द पावर x माइनस 1, या ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस y x टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x log ऑफ y, और इसको पहले करें जिसको बाद में, x y टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर y log ऑफ x। ये आपका क्या है, dy बाई dx की वैल्यू आ गई। इसके केस में हमको dy बाई dx निकालना, तो वो ये आ गया। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 14, इसका डिफरेंशिएशन करना, मतलब हमें dy बाई dx चाहिए, cos x टू द पावर y है, cos y टू द पावर x। अब देखिए तो एक लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो डायरेक्ट मैं लॉग लिख सकता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, log cos ऑफ x टू द पावर y इज इक्वल टू log of cos y to the power x. This implies that y log cos x is equal to x log of cos of y. Differentiating with respect to x, we get, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो dy dx y log of cos x is equal to dy dx x log of cos of y। अब देखिए ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, y और log x का, ये भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, x और log of cos y। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, y का डिफरेंशिएशन इंटू log cos x प्लस डिफरेंशिएशन और log cos x इंटू y, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, dy बाई dx इंटू log cos x उसके साथ रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस y इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या, log ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो log cos y log cos ऑफ y प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos ऑफ y, ये x इंटू log cos ऑफ y। अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट dy over dx log ऑफ cos x प्लस y इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, log x कितना है, x की क्या cos x है, तो 1 over cos x इंटू dy बाई dx किसका, cos ऑफ x का, ठीक हो गया, इज इक्वल टू log cos ऑफ y प्लस x इंटू log ऑफ समथिंग 1 over cos y इंटू cos y का डिफरेंशिएशन। अब ये कितना हुआ, देखिए dy over dx log ऑफ cos x प्लस, देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x
तो माइनस साइन एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस एक्स ओवर कॉस वाई इंटू कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, cos y का क्या डिफरेंशिएशन माइनस साइन y और y का dy बाई dx। और इसको और लिखिए dy ओवर dx log cos x। देखो sin x ओवर cos x क्या होगा 10x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग cos ऑफ y, यहां पर भी नेगेटिव कर लीजिए माइनस साइन और बेटे cos y क्या होगा 10y। ठीक है, या इसको x 10y कर दो, x 10y dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले टर्म आप कहां ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx वाले टर्म आप ले लीजिए। कितना हो जाएगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, dy ओवर dx log cos x प्लस x 10y dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको तो लेफ्ट में लिया है, अब इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लिया, तो कितना हो जाएगा 10y, ये हो जाएगा 10y, इसके साथ हमारे यहां x भी था ना, ठीक है, log dy बाई dx। ठीक है, 10y, इसको राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, 10xy, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में ले लो हम इसको, कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके y पहले ले लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा, y 10x और ये प्लस तो है ये यहां पर, प्लस log ऑफ cos ऑफ y। दिस इंप्लाइज दैट, अब dy बाई dx कॉमन ले लीजिए आप, यहां से तो क्या मिलेगा, यहां पर इसको पहले लिख लेते हैं x 10y प्लस log cos x इज इक्वल टू क्या है, ये वाला है y 10x प्लस log cos ऑफ y। अब आपको dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, y 10x log cos y डिवाइडेड बाई x 10y प्लस log ऑफ cos ऑफ x। बस ये डिफरेंशिएशन dy बाई dx चाहिए था, ये